तो सभी बच्चे मेरे चैनल में दोबारा से वेलकम बैक है। तो सभी बच्चों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो हमारा BCOE 142 ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एग्ज़ाम होने वाला है, ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है कि यार ये थोड़ा न्यूमेरिकल जैसा सब्जेक्ट है, इसमें फिर से क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है, उस एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 6 to 7 जो कंफर्म एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन दो जो आंसर्स हैं, दो क्वेश्चन आएंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो स्टैंडर्ड कोस्टिंग से आएंगे। तो एक क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग से आना ही है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा उस पर वीडियो, एक न्यूमेरिकल की, उस कंप्लीट चैप्टर को। और प्लस में मार्जिनल कोस्टिंग कर लेना भाई, मार्जिनल और बजटरी, इन दोनों में से एक तो क्वेश्चन आएगा। बस ये दो चैप्टर करके चले जाओ, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ इस बार इग्नू के एग्जाम में। वैसे तो चैप्टर बहुत सारे हैं न्यूमेरिकल, लेकिन आपको इसी में से आएंगे क्वेश्चन। देखिए, अब तक मैंने जितनी भी PDF दी बच्चों को, जितने क्वेश्चंस बताए, जितने आंसर्स बताए, ऑलमोस्ट सबके एग्ज़ाम में वैसे ही आया। सब ने मुझे थैंक यू सब कुछ है, वेलकम पे बोला, सॉरी टेलीग्राम पे मुझे मैसेज किया, सर आप के बनाए गए PDF से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे आंसर्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। बट अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने PDF बनाए थे, दिए थे, वो ठीक था। जिससे मैं सोचा था कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा व्यू करने के बाद सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। ऑलमोस्ट 1.8K में वीडियो गई है, 1.6K की वीडियो गई, लेकिन सब्सक्राइबर 100 भी नहीं हुए। तो थोड़ा दिल तो टूटता ही है। तो इस वीडियो के अंदर आपको PDF मिलेगा। सो ये PDF सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा, क्वेश्चंस भी होगा, लेकिन आपको PDF नहीं मिलेगा। तो नो डाउट आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर मुझे लगता है कि इस वीडियो से मुझे 200 के करीब सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में PDF का ऑप्शन दोबारा से दे दूँगा और अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF डालूँगा। तो आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो नो डाउट आपको PYQ के PDF मिल जाएगा। बट आपको फिर से मैं कह रहा हूँ, सॉल्यूशन का PDF आपको नहीं मिलेगा। उसके PDF के लिए आप सभी वीडियो देखो और इसको सब्सक्राइब करो। जितना सब्सक्राइब करोगे आप मिलके, उतना ही आपका फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, ठीक है। इंसान फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ करता है। तो अब तक तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस डाले, नहीं करोगे तो आपका नुकसान है, नहीं पढ़ोगे तो आपका नुकसान है। पेपर पूरा यहीं से आने वाला है, सारे पेपर से बने हुए क्वेश्चन यहीं पे दिए हुए हैं और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच फॉर। बाकी ये कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आप क्वेश्चंस देखिए वन बाय वन। मैं आपको PYQ प्लस में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्लस में इसके सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ, ठीक है, और एग्ज़ाम एनालिसिस भी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अकाउंटिंग चलिए का कंटिन्यू पेपर होने करते वाला हैं। है, तो सभी के सभी एक बार देख लीजिएगा। जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन होने वाला है, उसमें जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे। हेलो हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल सभी का। और सभी के सभी बच्चे वेट कर रहे थे कि कब BCOE 142 की वीडियो आने वाली है। जैसा कि ये 6 सेमेस्टर में, BCom के 6 सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत से बच्चे लेके इसको कन्फ्यूजन में है कि सर इसका एग्जाम कैसा आने वाला है, पेपर कैसा आने वाला है। तो नो डाउट लास्ट ईयर जो आया था 2 न्यूमेरिकल आए थे, बाकी के 6 से 7 थ्योरी थी। तो आपको 5 क्वेश्चन करने होते कोई भी, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो 2 न्यूमेरिकल है कंफर्म है कि आते हैं, वो आते हैं हमेशा। एक तो आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से और एक आते हैं बजटरी से, बजटरी या मार्जिनल कॉस्ट। तो मैं आपसे ये कहूँगा, आप ये 3 चैप्टर कर लो और 3 चैप्टर से 2 न्यूमेरिकल आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट ईयर जो न्यूमेरिकल आया था वो आया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, और दूसरा आया था आपका उससे क्या नाम है, मार्जिनल कॉस्टिंग से। चलिए देखते हैं सेट ए, देखते हैं सेट ए में क्वेश्चन कौन से। इसका PDF नहीं है,
सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। और ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन सेकंड जो देखिए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो था ये तो आपका थ्योरी है, लेकिन इसमें ज़रा देखिए बी पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो ये पिछले साल का है, 2 साल पहले का पेपर है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, आपको निकालना क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, सो नो डाउट ये एक चैप्टर है, उसमें से कर सकते हो। और फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपका थियोरटिकल है। फोर्थ क्वेश्चन जो है सेक्शन वाइज है। तो सेक्शन बी में भी आपके 4 थ्योरी के क्वेश्चन आए हुए हैं, 3 थ्योरी के हैं। और सेवन्थ क्वेश्चन जो है वो आपका मटेरियल का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, जिसमें ये वेरिएंस निकालने हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो आती है, मान के चलिए। अब देखिए सेट बी है, सेट बी में भी 3 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल हैं, कर लीजिए। और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपका न्यूमेरिकल है, ये रेशियो से रिलेटेड है। तो आप चाहे तो एक रेशियो चैप्टर भी कर सकते हैं। रेशियो मीन्स ये शायद मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड चैप्टर है। तो ये लास्ट ईयर का पेपर है नो डाउट। और इसमें देखिए फिर से मटेरियल का क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, चलिए सेट सी देखते हैं। सेट सी में आपका क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, और प्लस में पी वाई क्यू भी है। 4 क्वेश्चन कर लीजिए, 5 क्वेश्चन कर लिए, फिफ्थ क्वेश्चन फिर से आ जाइए, फिर से ये मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर पूछा गया है। ठीक है, तो और ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। ठीक है, बजटरी के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये वीडियो है आपके पास, इसका सॉल्यूशन आ चुका है। इसका सॉल्यूशन देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन ये आपके सामने है। सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका थ्योरेटिकल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका कॉस्ट रिडक्शन, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप कर ही लीजिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आता भी है ये। थोड़ा सा मैं इसको ना पॉइंट टू पॉइंट लिखना भूल गया था, ये जो पॉइंट पॉइंट लिखा हुआ है ना, इसको आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स किस किस के ऊपर था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर था पहला शॉर्ट नोट्स। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लीजिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन सिक्स जो है वो बजटिंग कंट्रोल और फ्लेक्सिबल बजट से रिलेटेड है। बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मटेरियल वेरिएंस एनालिसिस, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट बी आ गया, सेट बी में ऑब्जेक्टिव एंड रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ठीक है, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ए जो एडवांटेज लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट रिडक्शन है। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। कैश बजट के बारे में बोला गया है, कैश बजट कर लीजिएगा। ठीक है, पीवी रेशियो एंड फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसके बारे में ये तो ये सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ से कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में बताया गया है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है क्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये आंसर है। नेचर अब सेट से ही स्टार्ट हो गया, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये देख लीजिए। फिर कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, ये क्वेश्चंस पे एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, बहुत बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड ऑफ कैश बजट, माइनर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको न्यूमेरिकल बना के दे दूंगा। इसका मटेरियल का चैप्टर जो है, सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है उसके क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं, तो मैं उसका बना दूंगा एक वीडियो, और एक आपका जिसमें सारे चैप्टर आ जाएंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी हो गया। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग के वैसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और बजटरी के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, तो और रेशियो, तीनों चैप्टर को एक कंबाइंड करके एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग कमेंट में अगर बोलेंगे तो न्यूमेरिकल वर्ड टाइप कर देना, कमेंट में सारे न्यूमेरिकल टाइप कर देना। जैसे न्यूमेरिकल टाइप करोगे मैं बना दूंगा।
ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं, और बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।